इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करिएगा। ना ना OBS स्टूडियो ऐसे डाउनलोड कर लिया था। मतलब ज़्यादा फालतू मत लास्ट रन हमारा जाएगा 31 मार्च 2024। मतलब पहले जो हम लोग रन करेंगे ना वो ये डेट रहेगा, लास्ट हमारा ये रहेगा। मतलब जो भी हम एंट्री पोस्ट करते हैं वो 12 महीने तक पोस्ट होगा, है ना। अप्रैल से लेके ऐसे चलता चलते 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 हमारा पीरियड ले लेंगे उसमें, जिस पीरियड में पोस्टिंग होगी। हाँ। इंटरवल इन द मंथ का मतलब ये होता है कि आप एंट्री को एवरी मंथ पोस्ट करोगे या 2 महीने पे पोस्ट करोगे या 6 महीने पे पोस्ट करोगे, ये चीज़। उसके बाद है डेट, रन डेट, कब रन करेगा, है ना। वीक का नहीं दिखा रहा, मतलब हमें वीक में वो वीकली वाला सिस्टम आपको क्या करना है, वो बनवाना पड़ेगा किसी से, मतलब जो एबएप कंसल्टेंट होता है उससे बनवाना पड़ेगा हमें। हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि इसमें मंथ दिखा रहा है ना, मंथली ही बना हुआ है इसमें। अगर आपको ज़रूरत है तो वीकली पर डे बनवा सकते हो, ठीक है, कोडिंग करके। डॉक्यूमेंट टाइप, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा इसमें। ऐसे मतलब GL पोस्टिंग। करेंसी हमारा INR हो जाएगा। ये ट्रांसलेटेड डेट होता है, मतलब वो करेंसी को कन्वर्जन डेट होता है ये, है ना, एक करेंसी से दूसरे करेंसी। बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है कि 15/12। हाँ, जो भी आज का डेट है उसके अकॉर्डिंग वो ले लिया। मतलब क्या हो गया ट्रांसलेशन डेट मतलब आप एक करेंसी से दूसरे करेंसी में अगर आप कोई पोस्टिंग करते हो तो वो देखा जाता है कि वो दूसरे करेंसी को जो कंपेयर करेगा वो किस डेट के अकॉर्डिंग कंपेयर करेगा। हो सकता है कल का रेट कल कुछ अलग था, आज का रेट कुछ अलग है, आने वाला कल का रेट कुछ अलग है। हाँ, सर ये डॉक्यूमेंट टाइप में जो ऐसे इसका क्या बताता हूँ, ये जी अकाउंट टाइप होता है। ये अकाउंट टाइप होता है, एक ऐसे होता है, एक DR होता है ना। अकाउंट टाइप होते हैं वैसे GL, कस्टमर, वेंडर, एसेट्स, मटेरियल। डॉक्यूमेंट टाइप होता है इसके अंदर डिफरेंट। GL मतलब नॉर्मल जो जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं उसके लिए लेते हैं ये सब। पोस्टिंग की अब इसमें देखो कि एक GL डेबिट होगा, एक GL दूसरा GL क्रेडिट होगा। तो GL को डेबिट करने के लिए हम लोग पोस्टिंग की क्या लेते हैं 40। जैसे हम लोग DR यूज करते थे, यहाँ पे DR नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 40। तो सिस्टम समझ जाएगा कि हमें डेबिट करना है। मतलब किसी भी GL को अगर डेबिट करना तो 40 लेना है। हाँ, और यहाँ पर आपको अकाउंट लेना है, मतलब किस GL को डेबिट करना है। कोई GL नंबर है याद, जैसे सैलरी, रेंट वगैरह जो भी होगा। 1073 था ना। सर्च करो। 1073 था। देखो अगर मान लो GL आप सर्च कर रहे हो और चार्ट ऑफ अकाउंट आपको यहाँ पर डालना है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या था याद है, कल हम लोग यूज किए थे लास्ट क्लास में। OS करके कुछ था सर, ऑपरेटिंग था ये रहा ना कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। कोड पूछ रहे हैं, कोड लिखा होगा इसके बाद। देख लेता हूँ इसे। अच्छा ये रहा सर OBOS। हाँ ये रहा ना। अच्छा ये तो उसके लिए सर, ये मल्टीपल करेंसी के लिए। एक्सचेंज रेट। हाँ ठीक है,
इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो भी जीएल बने होंगे वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे हमें क्या कौन सा जीएल लेना है तो आप लोग बनाए होंगे जीएल, मशीनरी बनाए ठीक है। मशीनरी तो एसेट्स अकाउंटिंग के लिए बनाए थे। हाँ सैलरी बनाया था। क्या नंबर याद है? देखते हैं अभी क्या नंबर है। सर 490 सैलरी का हाँ 490159 0159 8539 39 इतना बड़ा जीएल है, जीएल ही है ना, ठीक है। इंटर करेंगे फर्स्ट रन इज द पास्ट, ये कोई इसे इग्नोर कर देंगे। पहले से मतलब हो चुका है। तो जीएल जो भी था सैलरी पी फॉर पवन है ना, ले लिया। और कोई एक और जीएल ढूंढना, कोई दूसरा होगा तो। देखो यहाँ पे अमाउंट ले लेता हूँ ना 12,000, यहाँ टैक्स डाल देता हूँ। सर बैंक का ले लो सर। अब देखो दूसरा जीएल हमारा क्रेडिट होगा, हाँ तो क्रेडिट करने के लिए 50 बैंक का ले लो सर। करने के बाद जो सर ये ऑप्शन आ गया। ये नेट लाइन आइटम बस यहाँ पे amount आ गया। अमाउंट डालना है उसमें, ये नहीं आता था नेट लाइन आइटम। देखो है क्या, पिछले वाला में जो हमने डाला था ये जो 40 और जीएल डाला था उसका अमाउंट है ये, है ना। हाँ और यहाँ जो 50 डालेंगे और यहाँ जो लेजर डालेंगे उसका अमाउंट नेक्स्ट स्क्रीन पे डालेंगे। आप लोग यही गलती कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्क्रीन पे डालेंगे। हाँ वो नहीं डाला मैं, फिर टीडी ये जो 12,000 है ना हाँ। वो जो था कि फर्स्ट वाले में अमाउंट नहीं, बाकी दो में अमाउंट, ऐसा था जब हाँ। हमने सबसे पहले जीएल पोस्टिंग करी थी तो सर ने ठीक है। तो ये आप लोग एसेट्स अकाउंटिंग में यही कंफ्यूजन कर रहे थे कि अमाउंट जो डाल रहे थे ना लास्ट में नहीं डाल रहे थे। आप ये वाला जो अमाउंट है ना पिछले जो हमने 40 डाला था जीएल सैलरी का उसका अमाउंट है ये, देख रहे हो यहाँ पे 40 भी लिखा हुआ। हाँ डेबिट एंट्री होती है। और इसका जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट स्क्रीन पे डालेंगे। हाँ उसका जीएल बताइए क्या है बैंक का? सर बैंक का 1990 हम्म, 2 हम्म, 001। इंटर करेंगे। अब जो आया है इक्वल टू एंटर, है ना, तो स्टार यूज करेंगे, स्टार एंटर। ठीक है। तो जितना डेबिट में होगा उतना क्रेडिट में ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर आप मैनुअल अगर टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो। इंटर। सर ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपने लेजर की पोस्टिंग बताई थी। हाँ वैसे ही अभी है, तक तो सेम ही है। वैसे ही है। देखो ले लिया, है ना। अब यहाँ पे फिर नहीं डालना, सर यहाँ पे जब डालना पड़ता ना, अगर हमें वो बार बार क्रेडिट करना है, मल्टीपल मल्टीपल क्रेडिट वाले और एक और लेजर होता है। और भी होता क्रेडिट वाला, है ना, तब डालना। या फिर यहाँ पे क्रेडिट का 6,000 ले लो, हाँ एक और फिर लाइन डालो 50, हाँ ठीक है, कैश में कर दो। कैश कर दो। हाँ। फिर दूसरा वाला फिर उसका अमाउंट डालोगे 4,000 यहाँ पे जो रुपये, सॉरी 100 6,000 डालते हैं, यहाँ पे ही डालेंगे। रुपये। यहाँ पे फिर मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। सर जो जैसे एंट्री पोस्ट हो जाएगी इसके लिए फिर आपने इसको व्यू रिपोर्ट करने के लिए वो लाइन आइटम डिस्प्ले में जाके देखनी है। Simulated, यही आ जाएगा। इसको हम पोस्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। ये अभी जेन्युइन में पोस्ट हुआ नहीं, जस्ट लाइक एक इवेंट है, ये क्रिएट किया है कि हमें इस तरह से पोस्ट करना है। पोस्ट किया सर ये पोस्ट नहीं हुई अभी? नहीं, क्योंकि हमने क्या अभी हम लोग क्या सेव टॉपिक कराया आपने? हाँ देखो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं रिकरिंग डॉक्यूमेंट, हाँ
रिकरिंग डॉक्यूमेंट में जो हम लोग अभी जो पोस्ट किए हैं वो जस्ट लाइक इवेंट है। अब उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तब वो फाइनली पोस्ट होगा। समझ गया सर, got it। हाँ। अब इसको हर महीना हम क्या करते जाएंगे, एग्जीक्यूट कराते Execute जाएंगे। करते जाएंगे। एक बार हमारी वो इवेंट बन चुकी है, जब भी हमें उसको ट्रांसलेट ट्रांजेक्शन रन करा के उसे एक्टिवेट कर देते हैं, इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ये वैसे ही ना, हमने इवेंट कर दिया, जब भी हमें उसको ट्रांजेक्शन बनाना तो एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करेंगे। F.14 होता है टी कोड। अब लिखना है नेक्स्ट, एग्जीक्यूट कराना है इसको। F.14 Execute the referee. F.14 F.14 ठीक है। इंटर करेंगे। सबसे पहले कंपनी कोड ले लेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर जिसको एग्जीक्यूट कराना है। अगर मान लो कि डॉक्यूमेंट नंबर भूल गए, हाँ याद नहीं है, तो चेक करने के लिए FBD2 देखो, इसको नहीं दिया है ऑथराइजेशन, आप FBD2 यूज कर सकते हैं। किस लिए काउंट होता है? चेंज डॉक्यूमेंट नंबर चेक करने की, जितने भी डॉक्यूमेंट रहेगा ना सब आ जाएगा। FBD2 अब ये एक्टिवेटेड नहीं है तो इसे मैनुअली खोलना पड़ेगा। नहीं चलेगा ही नहीं। सर करके दिखाना, फाइंड एक बार इसे FBD2 से। कैसे हो जाएगा? आपने साइड साइड लीजिए। हाँ सर की साइड में लिखने की जरूरत नहीं है ना ये। ठीक है सर। You are not authorized for this transaction. F.14 मम्मी क्या पता, बस हम डालेंगे FBD2 तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी क्या सारे हाँ docs? हाँ। जो डेट होगा ना उस डेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब उसमें 100 हो गए तो 100 आएगा, फिर आपको कुछ समझना पड़ेगा कि हमारा कौन सा हो सकता है। डेट वाइज देखना पड़ेगा ना सर, डेट वाइज हाँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लाइसेंस बहुत सारे होंगे। अमाउंट से इंटर करके अमाउंट से चेक कर सकते हो, लेजर से चेक कर सकते हो कि यही है मेरा। डॉक्यूमेंट नंबर क्या था? सर 610 1 2 3 4 5 6। 29 फिजिकल ईयर हमारा हो जाएगा 2023। डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा SA। यहाँ पर पोस्टिंग डेट में 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पर थोड़ा 30। इसका ना ब्रीफ मेरे को बता देना, ये जो आपने डाला ना डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे और डॉक्यूमेंट टाइप बता देता हूँ। बता रहे हैं। नेक्स्ट रन ऑन, ये भी वही सेम डेट लेना है। अब देखो, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। मई का जब करोगे ना तो यहाँ पर मई का डेट डाल देना 1/5/23। जून का करोगे फिर जून, बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा। इस तीनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। सर मतलब इसमें जो पोस्टिंग डेट है उसमें चेंज होगा खाली, हाँ इसमें चेंज होगा, जो नेक्स्ट रन होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, ये भी वैसे ही रहेगा। हाँ ठीक है। पोस्टिंग डेट अब सेशन का नेम यहाँ पे डालेंगे। सेशन नेम आप डाल सकते हो कि कुछ भी ABCD XYZ। सर सेशन नेम मींस सेशन नेम का मतलब ये होता है कि ये सेशन अभी क्रिएट होगा और फिर उस सेशन को एग्जीक्यूट कराना है। सेशन नेम में आप अपना नाम या अप्रैल या मई जून कुछ भी टाइप कर सकते हो। मैंने अप्रैल टाइप कर लिया। इसे एग्जीक्यूट कराना है यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है पूरा? यस सर।
कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर, फिजिकल ईयर, ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप, दिस टू दिस। थोड़ा ये ऐसे वाला बता देना सर। हाँ, एग्जीक्यूट करेंगे। सेशन वाज क्रिएटेड। अगर कोई एरर होता तो यहाँ लिखा था सेशन वाज नॉट क्रिएटेड। एग्जीक्यूट कर दिया। यस। अब अच्छा ये घड़ी अब सेशन क्रिएट होने के बाद हमें जाना है प्रोग्राम और एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड। सॉरी, एक सेकंड सिस्टम आपको ये प्रोसेस यूज करना है। सर सिस्टम में जाना है ना उसके बाद सिस्टम सर्विस बैच इनपुट सेशन, इससे अब फाइनली एग्जीक्यूट होगा। सिस्टम में अभी हमारा सेशन क्रिएट हुआ है। नहीं, वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट नहीं किया सर। हाँ किए थे तो सेशन वाज क्रिएट, देखिए नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में नीचे। सर्विसेज में जाके फिर सेशन बैच इनपुट, सेशन हाँ सर्विस बैच इनपुट की सेशन। मतलब यहाँ से सर इसको सेशन को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। सेशन अभी क्रिएट हुआ। हाँ। अब इस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमने जो सेशन अभी बनाया था वो है अप्रैल। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ यूजर भी आ रहा है आप लोगों का। आप लोग भी किए थे क्या? किसका यूजर है ये? नहीं सर ये किया होता है। अच्छा, आप लोग का नहीं है। सेलेक्ट किसी का भी रन नहीं हुआ ये दूसरी है, ब्रांच वाला है सर। किसी का भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इसमें। माय सेशन की डाल दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन करिए प्रोसेस। प्रोसेस कहाँ से होगा सर? आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ये होता है कि अगर कोई एरर है तो वो एरर चेक कर लेगा, कौन सा सर? ये वाला। दूसरे वाला। इससे आप क्लिक करोगे तो आप लेजर नंबर या बैलेंस चेंज भी कर सकते हो। जैसे लेजर नंबर सेट हो गया था, सैलरी अमाउंट सेट है 12,000, बट आप चाहते हो कि चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो। और ये सब पहले क्या है? पहले वाला कौन सा सर? ऊपर वाला है कि अमाउंट अगर आपको बीच में चेंज करना है, ये टीएल नंबर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। उसको उस पे इनहेंस कर दिया जाएगा। हाँ, अच्छा। जैसे कि 12,000 था ना अमाउंट, 12,000 हमें 14,000 करना है तो यू कैन चेंज। अच्छा, पहले वाले से चेंज होगा, दूसरे वाले से एरर पता चलेगी, तीसरे वाले से बैकग्राउंड में होता है। ये चोर है, ये वाला, इसमें एरर नहीं बताएगा। ये मतलब चेंज कर बाईपास सकते हैं बाईपास प्रोसेस करना। फोरग्राउंड से। आप लेजर का अमाउंट चेंज कर सकते हो, लेजर नंबर चेंज कर सकते हो। जैसे होता है ना कि नहीं है मुझे इसका ना लेजर नंबर दूसरा लेना है, अमाउंट भी चेंज कर सकते हो। सेकंड वाला में कि एरर चेक होगा, अगर कहीं एरर होगा तो बताएगा। ठीक है। थर्ड वाला है कि एक तरह का चोर है, ये आपको एरर नहीं बताएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और जाके सो जाएगा, काम नहीं करेगा। काम होना होगा कर लेगा, नहीं होना होगा आपको नहीं बताएगा। कुछ नहीं बताया। तो फिर इसका यूज क्या है? यूज ये नॉर्मल एग्जीक्यूट कराइए, रिपोर्ट जाके चेक करिए कि हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें कौन सा लेना है? जैसा आपको लेना है वैसे सबका अलग अलग काम है। पहले एरर पे चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है ना। प्रोसेस, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं जो किया था तो हुआ नहीं था। फंक्शन में आपने क्लिक करा एरर्स को पता चल जाएगा क्यों नहीं आया। और ये देखो, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज दिस, मतलब एरर हम चेक नहीं कर। सर बोतल दे दोगे सर? पानी की बोतल। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है इसका कॉन्फ़िगरेशन में।
ठीक है, अगर मान लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन सही रहता तो आपका वो एग्जीक्यूट हो जाता, इसीलिए किसी का भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सर सब कुछ तो इसमें नोट ऑथराइज है, कुछ है भी जो ऑथराइज कर सकते हैं हम अपने से। ये सब देना चाहिए, है ना। भाई बात करो, दिमाग खराब हो रहा है। एक बार और देखो, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आ रहा है कि आपका अभी ना प्रोसेस चल ही रहा है, ठीक है, जो भी प्रोसेस था वो चल ही रहा है, तो हम एग्जिट नहीं होंगे, हम सेशन ओवरव्यू देखते हैं। देखो, ये जो अभी हमने किया है ना, वो इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया? इनकरेक्ट, मतलब आपका काम नहीं किया। यहाँ पर देखो, जब वर्क कट जाएगा तो इसमें आ जाएगा, मतलब इंटरनल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कोई एरर है, जिसके कारण से किसी भी यूजर का अभी तक फाइनली पोस्ट नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोसेस था पोस्ट कराने का वो यही था इजीली। ठीक है, जब आप कंपनी में जाओ, प्रोसेस हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, सभी जगह देखो, सभी ने किया है, इसका यहीं पे अटका है, इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो, ये अभी बाकी है। जितने भी इस क्लाइंट के ऊपर जितने भी यूजर हैं, सबके यूजर आ रहे हैं यहाँ। तो किसी का भी नहीं हुआ इसमें? हाँ, तो इंटरनल एरर होगा, उससे कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है कि हमें इस टी कोड से उसे इवेंट करना है और इससे फाइनली पोस्ट करना है, हर मंथ, एवरी मंथ, जैसे ऐसे करना है। सर जब हम एवरी मंथ पोस्ट करेंगे हम, तो जो अभी आपने बताया है कि सारे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। हाँ, ये स्टेप होगा। अभी हमने अप्रैल का किया, फिर हमें कब करना है? मई का, फिर हमें जून का, इसी तरह से करना वही जैसे जीएल क्रिएट करके। नहीं, अब तो वो हो गया ना, ये वाला बस प्रोसेस खाली हमें एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे जाके। हाँ, ये वाला काम तो एक ही बार करना है। रिकरिंग करते क्यों है? डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते? देखो, रिकरिंग इसलिए करते हैं, हो सकता है उसमें 10 लाइन हो, 10 तरह का एंट्री हो, तो हम एक सेटअप तैयार करके चलते हैं कि हमें यही एंट्री हमें हर बार पोस्ट करना है, ताकि हमें टाइम क्या लगे, कम लगे। या फिर आप मान लीजिए कि सीनियर अकाउंटेंट है, आपने पूरा सेट करके दे दिया, भाई इसको डेबिट, इसको डेबिट, इसको डेबिट, इसको डेबिट, इसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट। अब आप इसको दे दीजिएगा, भाई तुम्हें ना F.14 नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें ये नहीं दिमाग लगाना कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना, तुम सिर्फ क्या करो, F.14 करो, ये डॉक्यूमेंट में बोलो, इसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कराते हैं, इसलिए करते हैं, है ना। ये तो बहुत नॉर्मल काम है, एग्जीक्यूट कर देना। हाँ, जो नॉर्मल जो होते हैं, जिसको अभी, क्योंकि क्या है ना, देखो एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत ज़्यादा ही ट्रांजेक्शन होता है। रिकरिंग में डालते हैं, रिकरिंग में मैनेजर जो है अपना सेट कर दिया, ये अकाउंटेंट आएगा, चेक कर देगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। हाँ, आप मंथ वाइज एग्जीक्यूट वो किसी और से करा लेगा, नॉर्मल जो होगा बस हमें खाली एग्जीक्यूटिव। सेशन क्रिएट करके। ये चीज़, इसलिए हम लोग सीखते हैं। मैनेजर पे जब जाएंगे काम करने के लिए, तो हमें मल्टीपल वर्क नहीं दिया जाएगा, हमें छोटा मोटा 4-5 टी कोड के लिए ही वर्क दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं उसमें। एक प्रोफाइल बांट दिया जाएगा कि आपको यही करना है। तो हमें ये प्रोसेस करने के लिए नहीं दिया जाएगा जो हम ये सेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हो सकता है ये प्रोसेस दे दें, यही करो, ये वाला नहीं भी मिले आपको, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट नंबर उठाना है, उस डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कर देना है। और एक ही तरह के एग्जीक्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे एग्जीक्यूशन होगा। इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। अब सोच सकते हो कि एक पिज़्ज़ा है, डोमिनो पिज़्ज़ा है, तो नोएडा में ही कितनी है, पूरा इंडिया में कितना होगा, पूरा दुनिया में कितना होगा इसका, बहुत सारे एंट्री होंगे ना उसके। सर जैसे हमने कोई वो प्रोसेस कर रखा है, कोई सेशन एग्जीक्यूट कर रखा है हमने, बट हमें कोई एंट्री है, वो एडजस्टमेंट एंट्री है, उसमें कुछ चेंजेस है खाली, जैसे मान लो एक आधा। मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने ये कर रखा है हाँ, और उसमें कुछ
एडिट करना है। हाँ एडिट करना है क्योंकि हमें कुछ मतलब अल्ट्रेशन करके वो पोस्ट करनी है एंट्री, तो फिर कैसे करेंगे उसमें? तो वो तो इसी में भी तो था, इसमें भी तो था एक ऑप्शन पहला वाला। और ऐसे भी वैसे कुछ अलाउ नहीं है एडिट करना, पोस्ट हो गई तो हो गई, फिर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं आपका क्वेश्चन है कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं हाँ। और कुछ चेंजेस करना है ना, तो वो जो फर्स्ट वाला जो लिखाए थे अभी, अच्छा वो प्रोसेस और डाउन। हाँ उसमें आप अमाउंट चेंज कर सकते हो। अमाउंट चेंज कर सकते हैं, लेजर चेंज करना है, लेजर भी उससे चेंज हो जाएगा, लेजर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा लेकिन एक्सेस नहीं रहेगा तो फिर नहीं करोगे। अच्छा ये चीज़ है, फिर तो गलत हो जाएगा पोस्टिंग का, अपने मन का सब कर देगा। उस डॉक्यूमेंट में जो सेट है उसी को करो आप, अपने मन से मत चेंज करो, ठीक है। लेजर सर उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं? नहीं ऐड ऑन नहीं कर सकते, खाली चेंज होगा, लेजर नंबर चेंज होगा। ऐड ऑन नहीं कर सकते। नंबर और लेजर अमाउंट। अननेसेसरी का सब कर रहे हैं क्या हो गया सर? अननेसेसरी कितने बोल रहे हैं। बोलिए ना सर। अब हम लोग करते हैं रिवर्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना सीखते हैं। रिवर्स कब करते हैं डॉक्यूमेंट को? जब गलत हो जब कुछ गलती हो रॉन्ग पोस्टिंग हो जाता पहली है। बार में बताया था डीएल पोस्टिंग पे अगर हम लास्ट में डिलीट कर नहीं सकते, हमने कुछ बनाया था। वही हमारा काउंटिंग होता है ना, कुछ सर, होता क्या है? इतनी एंट्री रिवर्स की है। रिवर्स मतलब अभी सपोज दैट ये बताने दो सर, शांत। अभी आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया 12,000। हाँ अब मान लो कि वो 12,000 नहीं 1,20,000 होना चाहिए, गलती से 12,000 एक जीरो कम डाले। अब उसमें एडिट तो होगा नहीं, ठीक है, डिलीट भी नहीं होगा, तो अब उस एंट्री को रिवर्स कर दो। मतलब जितना से डेबिट हुआ था उतना से वो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 12,000 तो सर वो तो फिर क्रॉस एंट्री होके नील इफेक्ट हो जाएगा। और नील इफेक्ट हो गया। हाँ। अब जो करेक्ट एंट्री है वो आपको पोस्ट करना है। उसी में रिवर्स वाले उसमें। नहीं, अब फिर से फ्रेश एंट्री ऊपर जैसे बस खाली रिवर्स करना है हाँ। हमें, फिर न्यू क्रिएट करनी है हमें। नया एंट्री जो पोस्ट होना चाहिए जेन्युइन ही वो सर डिलीट नहीं कर सकते इसमें? नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 1 लाख की रिवर्स करो, फिर अब जो नई एंट्री करेंगे वो 1,20,000 की करेंगे। हाँ, हाँ। जितना आपने गलत पोस्ट कर दिया उतना का रिवर्स करो। डॉक्यूमेंट नंबर आता है रिवर्स। पहले नील कर दिया सपोज तो सर हमने 1,20,000 की एंट्री करनी थी, हमने 12,000 की कर दी, तो पहले बैंक डेबिट करके वो मतलब 12,000 का नील इफेक्ट कर दो। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। ये पहले से रिवर्स करेंगे ना? पूरे के पूरे वो पूरे जितने अमाउंट आपने 1,20,000 का पोस्ट किया था ना, कितना का पोस्ट किया था? हमें 1,20,000 का पोस्ट करना था, गलत। पर गलती से एक जीरो कम लग गया, उसमें 12,000 का post 12,000, तो 12,000 से आप पूरा रिवर्स करो, उल्टा एंट्री पोस्ट करो। हाँ और जो करेक्ट एंट्री होगा दोबारा फिर से नया फिर पोस्ट। दोबारा फिर वो 1,20,000 से नया एंट्री हाँ कर जी। दो। ये चीज़ तो वही तो कह रहे हैं। हाँ, तो कुछ ऐड ऑन करना चाहता है भाई? हाँ। तो बताओ। 12,000 की एंट्री करी थी तो रिवर्स करनी है, तो बोले नई एंट्री कर दो 1,18,000। 2 डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा फिर। हाँ तो हो जाएगा। ऐसे नहीं ना होता। FB50 वापस से निकल बड़ी कंपनी में बहुत जवाबदेही होती है। इसका 2 डॉक्यूमेंट कैसे हो गया? कागज पेपर एक ही है, 2 बार सर कैसे? आपने कौन सा कोड डाला था? FB50 अभी मैं एक बार एंट्री पोस्ट करूंगा, हाँ ठीक है, फिर उसको रिवर्स करूंगा। यस दिव्यांशी बोलो। अब दूसरा कुछ नहीं। हाँ भाई अब आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पहली दूसरी बार मुझे लगा था चल गया था। मैं एक बार ना पूछ लेता हूँ उससे, उसने बताई है कि एक्सीडेंट हो गया था उसका। मैं उसको पूछ लेता हूँ कि वो ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट तो फिर हाँ। इंटरेस्ट भी आता है। तीसरी वाली क्लास में आ गया था सबसे फर्स्ट टीचर,
ये होता है। अच्छा ये फ्रॉम द बिगिनिंग से है ना, तो इसलिए आ रहा है। कोई- मैं आई से तो फिर कल कितनी क्लास होगी? अच्छा, कोई और आपको भेज दूँ फिर? तो ये लगा चल क्या है। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो मैं अभी बाहर हूँ। ठीक है, कल मैं भिजवाता हूँ। इसमें आया उस लड़की को वेंडर वाला चल रहा था, तभी तो वो कह रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अमित को मैं पूछ लेता हूँ एक बार। ठीक वेंडर मुझे सबसे वो लगा है मुश्किल। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग एक नॉर्मल एंट्री पोस्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम उसको अगर ऐसा मान के चलेंगे कि ये एंट्री हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जीएल नंबर क्या था सैलरी का? 9100029 नहीं ये बताया गया, हाँ 91 ऐसे कुछ था। 490 15 49015 9853 9 ये वाला है ना। हाँ और बताओ बैंक का। बैंक का 1990 20013 ठीक है, चलिए आपने वो सेव कैसे करा? इंटर किया बस। एंटर करते हो सिमुलेट करके एक बार ऐसे नॉर्मल चेक कर लो। देखो सैलरी आपका डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, और ये हमने पोस्ट कर दिया। सिमुलेट करना वैसे जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आप पोस्ट भी कर सकते हो। अब इसका ना रिपोर्ट देखना है, FBL3N। किस लेजर का रिपोर्ट देखना है? लेजर नंबर क्या था? सैलरी का बता दो। 490 490 1598 53 ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें एक एंट्री आपने पोस्ट किया था 1 दिसंबर को, एक एंट्री पोस्ट किया है अभी 15 दिसंबर को। ये मान लो कि 12,000 वाला आपका इनकरेक्ट है। मान लेंगे कि 12,000 वाला क्या है आपका इनकरेक्ट है। तो अगर मैं इसको इनकरेक्ट मतलब होना चाहिए 1 पीस, टोटल अगर कितना होना चाहिए? 1 पीस कितना होना चाहिए? 240 होना चाहिए। हाँ हाँ कोई नहीं, 240 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 132। तो इसको मैं नील कर दूंगा। अगर ये नील कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? फिर 1 20 ही रह जाएगा, है ना। तो इसका आपको जब इसको नील करना है तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर की नीड होगी। इस डॉक्यूमेंट नंबर का आपको रिवर्स करना है। हमें डॉक्यूमेंट नंबर रिवर्स करना है, ये वाला। लिखना पड़ेगा ये। FBL3 है। कॉपी का ऑप्शन, याद है सर, कोई दिक्कत कंट्रोल वाई प्रेस करो और सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी करो, कॉपी हो गया। न्यू सेशन यहाँ से ओपन हो जाता है, ये वाला रहेगा ही, एक नया सेशन ओपन हो जाएगा। अब हमें इसका रिवर्स करना है 12,000 का। FBL3 है। नहीं, FBL3N तो होता है लाइन आइटम चेक करने के लिए। वो अभी वही तो करा था ना सर आपने अभी। हाँ। रिवर्स करने के लिए FB02 सॉरी FB08
FV08। आपको यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डालना है कि किस डॉक्यूमेंट को आप रिवर्स करना चाहते हैं। तो मैंने ये डाल दिया। ओके। क्या रीजन है, क्यों रिवर्स कर रहे हो आप, वो आपको रिवर्सल रीजन डालना है। इतने सारे रीजन क्रिएटेड हैं अमाउंट चेंज 25। और इसे पोस्ट कर दो। अब आप ये चेक करो एक बार रिफ्रेश करके। देखो 12,000 से आपका डेबिट था, 12,000 से अब ये क्या हो गया, क्रेडिट। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, 1,20,000। 12,000 वाला नहीं होगा। जितना से वो डेबिट था उतना से क्रेडिट। बस हमने मतलब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और बताइए अब जो एंट्री होना चाहिए वो एंट्री पोस्ट कर दो। तो यहाँ तक क्लियर है। बताइए इतने में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, एनी रीजन? जी नहीं। वेरी गुड। अब आपका क्या क्या रह गया था? चेंज डॉक्यूमेंट। चेंज डॉक्यूमेंट देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं। आपका लॉक कर रखा है या फिर क्या है, नहीं है। हाँ, चेंज डॉक्यूमेंट हो जाएगा। चेंज डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, किस डॉक्यूमेंट को चेंज करना है। इंटर। और डबल क्लिक। तो देखो चेंज में आप ये सिर्फ चेंज कर सकते हो, सिर्फ ये कर सकते हो। अमाउंट वगैरह, लेजर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। नरेशन चेंज कर सकते हैं और असाइनमेंट नंबर। ठीक है, मतलब चेंज में नहीं, वो सब नहीं होगा। खाली कुछ नरेशन चेंज करना है, इंफॉर्मेशन चेंज करना है। हमने डॉक्यूमेंट नंबर डाला और उसके बाद इंटर कर दिया। एंटर कर दिए। सर ये असाइनमेंट नंबर हमने डॉक्यूमेंट नंबर डाला, ईयर डाला और इंटर किया। ये आया ऑप्शन, ये है। डबल क्लिक किया और जो है ये असाइनमेंट नंबर क्या होता है कि जब हम ये लेजर बनाए होंगे सैलरी का, तो उस लेजर को बनाते टाइम हमने उसका जो पोस्टिंग की लिया होगा वो पोस्टिंग डेट लिया होगा, इसलिए वो पोस्टिंग डेट ही असाइनमेंट नंबर। ये देखो 15/12/2023 है ना, ये एक पोस्टिंग डेट होता है। या और भी कुछ हो सकता है असाइनमेंट, वो डिपेंड करता है कि उस जीएल में पोस्टिंग की क्या सेट है। ये मतलब अमाउंट हम अभी नहीं कर पा रहे या वैसे ही कर नहीं सकते चेंज? ये तो कर सकते हो, नहीं, जो ऊपर अमाउंट है ये सब नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते। अगर ये चेंज होता तो फिर रिवर्स करने की तो सर जरूरत इसका नहीं। असाइनमेंट चेंज करने का इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ नहीं, अगर हमें असाइनमेंट नंबर कुछ दूसरा चाहिए तो हम ले सकते हैं। हमें डिफ़ॉल्ट यही रखना है तो यही रख सकते हैं। असाइनमेंट नंबर होता है बस एक रिपोर्ट चेक करने के लिए। ठीक है, जो कि जनरेट होता है यहाँ से। जब हम लेजर बनाते हैं FS00 में, आपका लेजर नंबर है, चलो कोई नहीं, FS00। देखो जैसे ये हमने लेजर एडिट किया, तो यहाँ पर जब आते हैं तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक शॉर्ट की।
नीचे है नीचे आएगा थोड़ा शॉर्ट की में हमने क्या लिया है, पोस्टिंग डेट, इसलिए वहाँ असाइनमेंट नंबर में पोस्टिंग डेट आ रहा है। अगर आप यहाँ शॉर्ट की में कुछ और सेलेक्ट करते हो, डॉक्यूमेंट डेट सेलेक्ट करते हो, तो फिर वहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डेट ही आएगा। अगर आप यहाँ वहाँ सेलेक्ट करते हो प्लांट नंबर, तो क्या आएगा, प्लांट नंबर आएगा। तो हमने चेंज भी सीख लिया। अब बताइए नंदिनी, और क्या सीखना है इसमें? सर कौन पेपर रह गया था तेरा? ये अभी तो ये रह गई थी इसमें, ये क्या है यार? क्या अच्छा हाँ हो गया, ठीक है सर। बिजनेस पार्टनर बनाना आता है? नहीं सर, लास्ट क्लास में तो बताया था बिजनेस पार्टनर। बताया सर बताया फिर आता होगा सर, वो रिवाइज करना पड़ेगा सर। बिजनेस अच्छा, ये पार्टनर सर अभी ये मतलब ये लेजर वाला पूरा कंप्लीट हो गया ना? हाँ तो बिजनेस पार्टनर में इशू आ रहा है, आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। आपने बोले तो मैं चेक करूंगा बिजनेस पार्टनर बनाने में। हाँ इसी चलो अपना वही आईडी चलो अब ये देखते हैं। बीपी वाला ये पूरा हो गया। बीपी सर 100%। तो आज को तो फास्ट चार्जर डाले हैं, हम कर देते हैं। भी चेंज कर चुकी है, डॉक्टर अच्छा है बस। बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए टी कोड यूज करेंगे बीपी। एक मिनट सर, इसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको कोई इशू नहीं है सर ठीक तो है? कोई इशू नहीं है पेन ड्राइव है मेरे पास YouTube पे अपलोड होने में काफी टाइम लगता ना है। ना कोई दिक्कत नहीं वाईफाई सर पड़ा वाईफाई है दे देंगे हम आपको, सर्वर दे नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं। सर टी कोड क्या है इसका बिजनेस पार्टनर का? ब्लड प्रेशर बीपी खाली बीपी बीपी या फिर FT01 कर सकते हैं। या फिर बीपी मोस्टली यूज करना है ना। जब हमें सिंपल वाला ये सब याद रहेगा तो फिर दूसरा कौन है, FK01 है, ये तो XD01। याद रहेगा बिजनेस पार्टनर। बीपी के टी कोड के थ्रू आप सभी तरह के वेंडर बना सकते हो। कस्टमर भी बनाने का यही है, बीपी है। अच्छा तो थोड़े इसका ओवरव्यू बता देना, ये जो बिजनेस पार्टनर है ना? सब बता रहा हूँ, देखो ना, कुछ A to Z बता रहा हूँ, क्या सब है ना। देखिए, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप। पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे नंदिनी है या फिजल है, पर्सन पे क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी है, कंपनी पार्टनर्स की फैसिलिटी वगैरह। ग्रुप है, तो अलग अलग तीनों लोग हैं, बट हमारा जो सेटिंग है, हमें जो पता है इन्फॉर्मेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पता है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो ग्रुपिंग होगा वो यहाँ पर ICA D फॉर कस्टमर और V फॉर वेंडर। V लेना है हमें, मतलब हम वेंडर बना रहे हैं, इसलिए क्या लेना है, और जब कस्टमर बनाएंगे तो क्या लेंगे, D फॉर डेटर। अच्छा तो हम लोग ले लेंगे V। अब ये रेट आ रहा है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आपको पूरा फिलअप करना है। नंदिनी का लास्ट क्लास में बनाया था, सचिन। जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ इंटर करना सर टाइटल में रखना पाएगा बिफोर है। यस यस। ठीक है, ये सब स्टेट सब है। दिल्ली का 30,
लैंग्वेज, बस इतने सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर टिक करके चेक करो कि ये आपका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। बाकी ये सब सारे इंफॉर्मेशन जब आप कंपनी में वर्क करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब इसे आप सेव कर दो। सेव करोगे तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर नंबर मिलेगा। नोट कर लो। अब क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब देखो डिस्प्ले इन बीपी रोल। क्या है बीपी रोल? बीपी रोल क्या होता है? ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। अब इसका रोल क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे एम्प्लॉई है, मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, सर भी एक एम्प्लॉई है, मैम भी एक एम्प्लॉई है। सबका रोल क्या है? अलग अलग है। तो इसी तरह से बिजनेस पार्टनर आपके पास डिफरेंट है, वेंडर डिफरेंट। वो वेंडर का क्या रोल है? तो वेंडर से आप मटेरियल परचेज कर रहे हो या वेंडर से आप सर्विसेज ले रहे हो, तो वो बीपी रोल होता है। वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि वेंडर का बीपी रोल क्या है। नहीं है ज़्यादा तो आपको इसको चेंज पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी क्या है, ये डिस्प्ले मोड में है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज। अब आपका यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो पहला जो रोल होगा हमारा वो FVLN00 है ना, स्टैंडर्ड होते हैं। F टाइप करो सिर्फ, FLVN FLVN नीचे आएंगे, ये रहा। ये स्टैंडर्ड है। और जब हम मटेरियल से रिलेटेड क्रिएट करेंगे, इसी का रोल फिर अब आगे भी चेंज करेंगे। अच्छा सर, ये सबके लिए यूज हो सकता है, स्टैंडर्ड है ये किसी भी बीपी के लिए यूज हो सकता है वाला। ये ही यूज होगा। हाँ। नहीं 00 तो फाइनेंस का है, 01 हमारा मटेरियल का हो जाएगा। सेंट्रलाइज हो गया ना वो। सेंट्रलाइज। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सप्लायर फॉर फाइनेंस है FLVN00 वाला स्टैंडर्ड यूज होगा सारे बीपीस में। और सेंट्रलाइज है जिससे लास्ट में 0 बनना चाहिए, FLVN01। सर ये मतलब ये कंसल्टेंट ने डेवलप करा हुआ है जो है? नहीं, ये SAP जहाँ से बना है वहीं से बना है। फाइनेंस और सिर्फ फाइनेंस के लिए यूज होता है ये, फाइनेंस कंसल्टेंट नहीं बना है। अच्छा। तो यहाँ पे जो है अभी मेरे को फाइनेंस वाला बनाना है, 01 कर देंगे तो सेंट्रलाइज मटेरियल वाला भी यूज कर सकते हैं। दोनों बना देंगे, वेट करिए। सर ये मटेरियल वाले पे नहीं चलेगा ये वाला? चलेगा। नहीं, मटेरियल वाला में फिर रोल दूसरा लेना पड़ेगा, 01 लेना पड़ेगा। वो भी लेंगे, अभी बता रहा हूँ ना। सबके अलग अलग है। हाँ। ये खाली लेकिन पहले ये बनेगा ही बनेगा, तब मटेरियल के लिए बनेगा। मटेरियल के लिए भी बनेगा तो इसका रोल लेना ही पड़ेगा। अच्छा। इट इज रिक्वायर्ड। बट FI के लिए लोगे तो मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इस सर के पास आना है तो इस केबिन में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केबिन में आओगे तो फिर वहां से आना ही पड़ेगा। यही होता है ना। अब इसका कंपनी कोड के साथ उसमें गिवन होगा ना थ्योरी में, मतलब कौन सा इसका क्या रोल है? थ्योरी तो मैंने बता ही दिया, अच्छा अब क्या बताऊं। ठीक है सर। कंपनी कोड पे क्लिक करना है, ICA
ठीक है, ये ले लिया और इंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे इंटरनल दिख रहा है ना, यहाँ पे सप्लायर नंबर आ जाएगा जैसे हम सेव करेंगे तो। अच्छा रिकंसलेशन अकाउंट लेना है। रिकंसलेशन अकाउंट होता है कि इसका लिंक करेंगे बैलेंस शीट के साथ। इस वेंडर का बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा या पीएनएल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो लिंक करना है। तो ऑलरेडी इस पे लेजर बने हुए हैं सन्ड्री डेटर का, सॉरी क्रिएटर का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी सन्ड्री क्रिएटर का ले लेंगे, बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप भी बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो। सन्ड्री क्रिएटर का जीएल बना लो, यहाँ पे सर्च करेगा वो जीएल नंबर ले लो। ले लेता हूँ यही वाला। शॉर्ट की 012 होता है वेंडर नंबर के लिए। देखो यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखो, जो शॉर्ट की हम लोग जीएल बनाते टाइम लेते थे ना, शॉर्ट की असाइनमेंट नंबर इससे जनरेट होता है। बस हो गया, और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन अभी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कॉर्नर करके लास्ट में रखा। देन इसे सेव कर दें। सर एक लास्ट में कौन सा वाला सबसे लास्ट में देखते हैं, अभी मांगेगा वो। रिक्वायर्ड कुछ होगा तो बताएगा, पूछेगा। बन गया। देखिए आपका सप्लायर नंबर ये हो गया, लिख लो कहीं, सप्लायर नंबर, वेंडर नंबर। शॉर्ट की वैसे लिखना वो था ना, ऑप्शनल था। वो लिखना है, कंपल्शन है शॉर्ट की लिखना। शॉर्ट की ऑप्शनल है बट ये रिक्वायर्ड है। अब फिर क्या करना है, फिर से हमें इसे चेंज करना है और फिर से आना है बीपी रोल। अब ये लिखना है, इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा परचेजिंग। मतलब अभी तक जो हमने वेंडर बनाया है वो हमारा एफआई के लिए बना है। किसके लिए बना है? अब जो हमारा वेंडर बनेगा वो हमारा तो हमने एक वेंडर बना लिया। ठीक है, अच्छा हो सकता है इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि वेंडर बनाना आता है, बोलोगे जी सर। तो वेंडर कितने तरह का बनाना आता है तो बताना। दो, एक एफआई के लिए, एक सेंट्रलाइज वेंडर, एक एफआई के लिए। तो दोनों का क्या है, सेंट्रलाइज वेंडर हम एफआई के ट्रांजैक्शन के टाइम भी यूज कर सकते हैं। हाँ, फाइनेंस वाला सिर्फ सर्विस के लिए। एफआई मतलब सर्विस से रिलेटेड, छोटा मोटा जो चीज़ें होती है उसको परचेज करते हैं, सेट परचेज करते हैं, वो होता है एफआई। मटेरियल जो परचेज करते हैं वो एमएम में आ जाता है। मतलब सर ये कि जितने भी गुड्स या वगैरह एसेट परचेज करेंगे, मतलब यहाँ पे मटेरियल सब। अच्छा ठीक है। एसएपी जब सीखना है तो हम गुड्स को क्या बोलेंगे, मटेरियल। अब मटेरियल डिफरेंट तरह के होते हैं। ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, रॉ मटेरियल होता है, फिनिश होता है, ये सब सारे। तो सर अगर हम मटेरियल परचेज करेंगे तो फिर सेंट्रलाइज वाला। हाँ, मटेरियल परचेज करते टाइम जो हमें वेंडर लेना है वो सेंट्रलाइज लेना है। और अगर सर्विसेज करते हैं तो फिर दोनों में से कोई। दोनों में से कोई भी। वैसे ये तो दोनों हो गया ना, अब दोनों हो ही हाँ, जाएगा। दोनों अभी हो मैं गया। इसका रोल चेंज करूंगा तो सेंट्रलाइज भी हो गया, एफआई के लिए हो गया, कि कहीं भी इसे यूज करो आप। यहाँ पे परचेजिंग पे क्लिक करना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन XPO। ये क्या है सर? ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर बना हुआ है। आपके पास लिस्ट होगा, जब आप वेंडर बनाओगे तो आपको लेना है। हमारे ICAX की जितने भी आएंगे ना ऐसे, तो देखना। अच्छा उसमें ऑर्गेनाइजेशन नंबर ही XPO करके होगा। जैसे वो पहले XPLT इस ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर रहे हैं। ये इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज होगा। ओके।
परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज हो, बहुत सारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन, किस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज हो रहा है ये, इसके लिए परचेज हो रहा है। हाँ वो होता है ना कि एक फैक्ट्री हो गया, एडमिन हो गया, सेलिंग हो गया। इंटर करेंगे करेंसी टाइप INR, इंटर। अब इसे सेव कर देंगे। अगर कुछ रिक्वायर्ड होगा तो सिस्टम खुद बता देगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था वो सेव, मतलब इस तरह से हम वेंडर डिफाइन कर देंगे। ये सेंट्रलाइज वाला वेंडर हो गया। दोनों का वेंडर नंबर एक ही रहेगा। ठीक ही रहेगा। तो फिर सर जब हम सेंट्रलाइज वाले से दोनों कर सकते हैं FI और मटेरियल, तो सेंट्रलाइज ही करते होंगे, फिर FI का काम नहीं आएगा। अब मान लो कि किसी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में मटेरियल का कोई काम नहीं होता, हाँ सर्विस सेक्टर में मटेरियल का कोई काम नहीं, तो वहाँ पे मटेरियल क्यों लेना? हाँ डिपेंड करता है कि पहले से बनती है या और बताइए और क्या? लटका है मेरी, लटका लेके जाता है। ये वाला पोस्टिंग हो गया था, FB60 भी हो गया था। वेंडर क्रिएशन हो गया। ये वॉइस पोस्टिंग अभी क्रिएट किया ना, अच्छा अभी क्रिएट हुआ है वेंडर। अभी पोस्टिंग है। पोस्टिंग मटेरियल से रिलेटेड कर देता हूँ। ये वाला तो हो ही गया था ना, FB60 नहीं हुआ था आपका? नहीं हुआ सर। चलो FB60 सप्लायर नंबर ले लीजिए। 560 डबल 5 3 ये आ गया ना पोस्टिंग रेट ठीक है। कोई भी GL ले लो, सैलरी का ही बता दो, सैलरी का ही डाल देते हैं। 490 था ना, हाँ 9015 सर 49015 98 वैसे कुछ और होगा, रेंट वगैरह होगा, लेकिन मैंने सैलरी ले लिया। वहाँ पे खोजना पड़ेगा हमें क्या है नहीं है। इंटर करेंगे, ग्रीन टिक आ गया दायरे से। हाँ इसमें जो किया था सिर्फ ये नंबर डाल के एंटर कर देना बस। हाँ नंबर डाल के एंटर करने के अपने अमाउंट डालने की जरूरत नहीं। अमाउंट डालने की जरूरत। खर्चा डाल दो, क्योंकि अमाउंट ऊपर डाल दिया। अगर मान लो कि GST से रिलेटेड अगर हमें पोस्ट करना है ना, अगर GST से रिलेटेड हमें पोस्ट करना है, अभी तो देखो अभी GST वगैरह इस पे चार्ज नहीं हो रहा हाँ है ना, तो फिर कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। पहले एक लेजर बनाना पड़ेगा। उसको सेव कर दिया था। पोस्ट हो गया। लेजर बना लेता हूँ एक्सपेंस के अंदर, और लेजर नंबर क्या होगा वो मैं देख लेता हूँ। इसी का कॉपी कर लेता हूँ। लेजर नंबर 24 हो जाएगा, 25। और यहाँ पर ले लेता हूँ, बताओ क्या बना दो, एडवर्टीजमेंट।
इसके ऊपर आना ना, तो यहाँ पर ना टैक्स कैटेगरी में आके ऑल टैक्स अलॉट कर लेना। मतलब यहाँ पर सभी तरह के टैक्स लग जाएंगे। और ये शॉर्ट की ले लीजिएगा। इसका ओवर कॉन्फिडेंस है, सेव कर देंगे। सर इसमें शॉर्ट की क्या लेना है? 001। कुछ भी ले लेंगे। कुछ भी नहीं, जैसे हमें मोस्टली 001 ही लेते हैं। तो लेजर नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब एक टी कोड और OBBG, जो कि हम लोग वहाँ पर सेट करते थे। कभी GST से रिलेटेड एंट्री हमें पोस्ट करना है, ये वैसे यही सेट है, ICA वाला ही है, ठीक है। सेव कर, अब पोस्ट करेंगे GST से रिलेटेड। कोई वॉइस पोस्ट करेगा ना तो सप्लायर नंबर रहता है ये तो। सर 560553। अभी अगर आप इंटर करोगे ना तो एरर देगा। क्या बोल रहा है? GL दिस नंबर रिक्वायर्ड है वैलिड टॉक्स, क्योंकि हमने उसमें क्या कर दिया था, नहीं HSN नंबर नहीं, ये वन करा था ना लास्ट में। हमने नहीं अभी हम उसमें क्या किए थे, ऑल टैक्स ऑल टैक्स अलाउड किए थे। तो हमें यहाँ पर वो टैक्स वाला पार्ट जो है लेना पड़ेगा। इसमें से कौन सा टैक्स लगेगा, GST जो भी लेना है आपको ले लो, ले लो सर। ये ले लो, है ये ना। वन ही लेते हैं। ये क्या ले, कौन सा ले? 5%। इंटर करो। बिजनेस एरिया ले लीजिए, बिजनेस प्लेस। सिमुलेट करके चेक करिए। ओह सॉरी, एक स्टेप फिर आ जाइए टैक्स के ऊपर, यहाँ पर आइए। वहाँ पे एंटर करना पड़ता है। यहाँ से आप नेट प्रपोजल करिए। 10,000 हो गया। अब इसको बना दीजिए 1,10,000। ठीक है। सर इसमें फिजिकली करना पड़ता है चेंज, टैली में तो अपने आप ही ऑटो। अब टैली का छोड़ो, मुझे नहीं पता टैली, रॉन्ग बता रहा है टैक्स के लिए। है ना। एडवर्टीजमेंट डेबिट, इसमें CGST SGST और ये 1,00,000 अब आगे सर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है। तो GST से रिलेटेड भी आपका पोस्ट हो गया। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, हाँ सर, माइंड फ्रेश सिस्टम कर हैंग हो लो। जाएगा। अभी देख लो कि क्या क्या पढ़ाया, फिर हम लोग कोई नहीं सर, देख लेंगे ना, है ना हमारे पास। हाँ इसे स्टॉप करके इसको अपलोड कर दो। हैं। इसे सब कुछ स्टॉप हाँ कर सर, दो। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दो। पॉज कर दो। नया स्टार्ट कर दो। मैं क्यों इसे नहीं इसी में नहीं, ब्रेक के बाद का होगा ना, तब हाँ, हम ब्रेक लेंगे। कहाँ है इसमें पॉज का ऑप्शन?
1 घंटा 5 मिनट हो गया। आप स्टॉप करके नया चालू करना।